Sujit, welcome for the third and last session for final stage of this OSHA training. मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल असाइनमेंट का एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले किया है। मुझे काइंडली फीडबैक दे दें कि ये आप तक क्लियरली पहुंच रहा है और मेरी आवाज़ भी क्लियरली आप यस तक सर। पहुंच रही है। चले ठीक है। जी सर, आ रही है सर। चले गुड। सुजित मैम, ये एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, बेसिकली एक सिनेरियो बेस्ड, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी गई है और उसमें कुछ टास्क हैं। बेसिकली आपने बनाना है एक इमरजेंसी एक्शन प्लान। ठीक है, छोटे लेवल का, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स भी दी गई हैं। ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन आपने करनी है और देन फाइनली आपने उसका रिस्पॉन्स एक्शन बनाना है। अब लाइक आपने इसको 7 डेज के अंदर कंप्लीट करना है और ईमेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी ईमेल पे आप मुझे ये इमरजेंसी एक्शन प्लान बना के सेंड करेंगे। ठीक है, कहीं और अगर आप सेंड करेंगे तो फिर काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड ईमेल है। जितने भी ग्रुप्स मैं ट्रेन करता हूँ उन सबकी असाइनमेंट्स मुझे इसी ईमेल पे रिसीव होती हैं और वो मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो इसलिए वो मुझे वहाँ पे आसानी होती है ट्रैक करने में और उसको फिर मैं ज़ाहिर है मार्किंग भी करता हूँ, उसकी वैल्यूएशन भी करता हूँ। सो जेंटलमैन, सिनेरियो क्या है आपके सामने कि ये एक कंपनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। A new office building is under construction in a bustling urban area. The site has various hazards, including heavy machinery. आपने हैवी मशीनरी का मशीन सेफ्टी का पढ़ा है, स्कैफोल्डिंग के बारे में भी आपने देखा है। स्कैफोल्डिंग का भी यूज हो रहा है क्योंकि ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है एंड वेरियस वर्कर्स। Despite safety protocols, several emergencies may arise that require a prompt and organized response. ठीक है ना। यहाँ पे मतलब ऑलरेडी बहुत सारे इन प्लेस हैं सेफ्टी मेजर्स, बट इमरजेंसी एक ऐसी अनफोर्सीन एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है जिसके पोटेंशियल मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, मसलन किस किस्म की इमरजेंसीज यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, सीवियर वेदर इवेंट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन है इस इवेंट की: अ सडन थंडरस्टॉर्म अप्रोचेस ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड टोरेंशियल रेन। पोटेंशियल इम्पैक्ट्स इसके क्या हैं: वर्कर्स में बी एट रिस्क ऑफ इंजरी फ्रॉम फॉलिंग डेब्रिस और लाइटनिंग। आपने बेसिकली क्या करना है, आपने एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना है, इमरजेंसी एक्शन प्लान। ठीक है ना, और इन जो इमरजेंसीज हैं इनके रिस्पॉन्सेज बनाने हैं आपने। ठीक है, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करना है, सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि आप खुद इस फील्ड के अंदर मौजूद है, इस कंपनी के अंदर मौजूद है और ये वाली सिचुएशन आपके सामने है। नीचे आपने इनके रिस्पॉन्सेज बनाने हैं कि आपकी क्या सजेशन है इस वेदर इवेंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इस तरह इंजरी फ्रॉम मशीनरी का जो इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ पे, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपका रिस्पॉन्स एक्शन क्या होगा, तो वो इसके नीचे बनाएंगे। इस तरह केमिकल स्पिल की भी एक इमरजेंसी सिचुएशन वहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना, इस सिचुएशन में तो उसका रिस्पॉन्स भी आपने यहाँ पे बनाना है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स का एक पॉसिबल इमरजेंसी सिचुएशन है, फायर इमरजेंसी की है, इलेक्ट्रिकल शॉक की है। ये 6 इमरजेंसी सिचुएशंस यहाँ पे मौजूद है इस कंपनी के अंदर, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग है और इनके रिस्पॉन्सेज आपने बनाने हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड आपने प्लान बनाना है, छोटा सा, मे बी 2 पेजेस, बस 2 पेजेस से ज्यादा नहीं हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा और प्रोफेशनल करना चाहते हैं 3 पेज 4 पेज कर सकते हैं, पेजेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मेरे लिए 2 पेजेस का एक सिंपल प्रोसीजर जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब जो कि आपने नॉलेज गेन किया है, तमाम जो हम हमारे टॉपिक्स थे उनके अंदर, मतलब है कि जो इमरजेंसी से रिलेटेड थी। ठीक है, अगर कोई कोलैप्स कर गया स्ट्रक्चर तो उसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, लिखा हुआ है। इम्पैक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, मतलब आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इम्पैक्ट लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है हर इवेंट की। आपने सिर्फ उसका रिस्पॉन्स प्लान बनाना है कि आप इसको काउंटर करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। ठीक है ना, तो वो आप 5 6 पॉइंट्स, 3 4 पॉइंट्स जितने आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपके माइंड में आ सकते हैं, आप उनके नीचे। ये अभी भेजना जी, ये अभी भेजना है अगर करें तो। ये यार 7 दिन का टाइम आपको मैंने दिया है ना, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है
सबमिशन 7 डेज। आज आपको मैं LMS में इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें, अपने पास सेव कर लें, और फिर कल से काम शुरू कर लें आप इसके ऊपर, परसों कर लें। 7 दिन के अंदर मैक्सिमम आपने मुझे सेंड कर लेंगे वो अपने इस ईमेल के ऊपर, ठीक है। ओके सर। हाँ मतलब 7 डेज है। ये हार्डली हार्डली मतलब है कि जिस बंदे को समझ है, नॉलेज है, 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर अंदर ये आराम से हो जाती है। कोई इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी वो नहीं है, बट प्रैक्टिकली ये चीज है ना, मतलब सर आपको पता। इसमें हमने हर इमरजेंसी का नीचे सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं कि व्हाट वी विल डू इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। यस यस वही है। देखिए इमरजेंसी प्लान कैसे बनता है, सबसे पहले उसका पर्पस लिखा जाता है उस प्लान का, उसका स्कोप लिखा जाता है, और नीचे उसके एक्शन प्लान लिखे जाते हैं। सिचुएशंस मैंने आपको दे दी कि ये वाली इमरजेंसी आइडेंटिफिकेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने सिर्फ एक्शन प्लान लिखना है कि अगर ये जो फायर की इमरजेंसी है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए आपने क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा। कंपनी के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है कि ये कंपनी है, ठीक है ना, और उसके बाद आपने उस एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना है और अपना प्लान ऑफ एक्शन देना है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप मसलन एक इमरजेंसी प्रोसीजर बनाते हैं ना, सबसे सबसे पहले उसके ऊपर उसका पर्पस लिखा जाता है कि ये किस पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं। फिर उसका स्कोप लिखा जाता है कि इसमें आपका स्कोप क्या है, कि मतलब ये उसके बाद नीचे आ जाता है प्लान ऑफ एक्शन। ये हार्डली 2 पेजेस के अंदर आपकी ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स में। मतलब मेरा मकसद ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बने प्रैक्टिकल काम करने की, ठीक है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप 50 पेज भी लिख के मुझे कहीं से कॉपी पेस्ट करके भेज देंगे, तो वो मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस चीज़ की है कि आप थोड़ा काम करें लेकिन सुथरा करें, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग बने। जब आप थोड़ा करने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर आप बड़ा भी कर सकेंगे काम, लेकिन थोड़ा भी आपको खुद करना चाहिए, ठीक है ना। तो कोशिश करें, मतलब है कि अपने जो स्टाफ का मतलब मटेरियल है, कोर्स मटेरियल, उसमें से हेल्प लें आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अपने अपने माइंड से आपको करें, अपने अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर इसको रिजॉल्व करें। ऑब्वियसली मेरे पास ऑलरेडी ये प्लान बना पड़ा है, ठीक है ना। तो जब मैं उसको इस पे हमें वाइब्रेट करूँ। फीडबैक भी मिलेगा। जी। इस पे सर फीडबैक मिलेगा सबमिट करवाने के बाद। यस 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 फीडबैक देखें, ये 100 मार्क्स हैं इसके आपके। 100 मार्क्स जी तो आपके क्विज़िस के हैं ना, 100 जी जी इसके जी। हैं, 200 मार्क्स आपके काउंट होंगे, और उसमें आपका पूरी रिजल्ट शीट बनेगी आपकी कंप्लीट। ओके ओके ठीक है थैंक ना, यू। फीडबैक तो मस्त है ना, वो तो लाजमी है। इसका फीडबैक भी मिलेगा आपको, और आपके क्विजेस का भी फीडबैक मिलेगा कि उसमें हमने क्या। अच्छा, और दूसरी मजे की बात यह है कि आप क्विज अगर आपने अभी भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो नो प्रॉब्लम, आपका जो फाइनल है वो तो हो गया ना, अब तो जो आपने करना था वो कर लिया। लेकिन वो क्विजेस अगर नहीं भी किए हैं आप जब तक ये रिपोर्ट सबमिट होती है, तब तक आप जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बट ये है कि जब ये रिपोर्ट क्लोज हो जाएगी 7 डेज के बाद, फिर वो क्विज भी क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। चलो जेंटलमैन, एनीवन एल्स? और अगेन लास्ट में मैं फिर आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, और आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा ग्रुप है, बड़े सीरियस और बड़े कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हैं आप माशाल्लाह। तो आप इसी कॉम्पिटेंस को ध्यान में रखते हुए आप रिव्यूज जरूर लिखें, और कोई भी सजेशन हो टू इम्प्रूव द कोर्स आप लाजमी दें हमें, ठीक है। और हमारे ट्रेनिंग्स को अपने कोलीग्स के साथ शेयर भी करें, रेफर भी करें, और लोगों को मतलब देखिए, जरूरी नहीं होता कि हर चीज में आपने कोई कॉस्ट को इन्वॉल्व करना है, फीस को इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आप मतलब है कि इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी भी करते हैं, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। मतलब देखिए, जो जाहिर है हम एफर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत हमारा राइट बनता है, हम फीस के वो भी हमने बड़ी नॉमिनल्स रखी हुई है एज कम्पेयर टू अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की आप फीसिस देख लें। तो जब हम असल में, मैं खुद सारी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, सारी करवाता हूँ मैं। बट जब मैं लोगों का, कई दफ़ा मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और उनका शौक भी होता है, करना भी चाहते हैं वो क्वालिफिकेशन, लेकिन वो कहते हैं सर हमारे पास इतने पैसे नहीं, हमने बोस्ट लेवल 6 कैसे करें, बोस्ट लेवल 3 जो कि 1.5 पौने 2 लाख में है, वो हम कहाँ से लाएं इतने पैसे। तो फिर
मतलब है कि हमने ये ऑप्शंस रखा हुआ है कि सेफ्टी काउंसिल की लो कॉस्ट ट्रेनिंग जो है ये आपके लिए अवेलेबल है। और आप मतलब है कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इनकी वो सर्टिफिकेशन वैल्यू के हिसाब से भी, अगर हम ये कह लें कि ये निबोश के या आयुष के या उषा के इक्विवेलेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत नीचे भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब सेफ्टी काउंसिल की क्वालिफिकेशन जो है ये कहीं पे खुदा ना खास्ता रिजेक्ट होती है, या लोग सैकड़ों लोग हमारे से कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं कि इतने मतलब अब कतर में बैठ के लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग्स ली है, सेफ्टी काउंसिल के सर्टिफाइड सेफ्टी मैनेजर का कोर्स किया है, इंटरनल ऑडिटिंग की ट्रेनिंग्स ली है, ठीक है ना, और कोश की ट्रेनिंग, उषा की ट्रेनिंग, आयुष की ट्रेनिंग्स उन्होंने मुझसे की है। सो द मेन थिंग इज कि मतलब आपको कोई मेंटोर मिल जाए, कोई अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आप उसको यूटिलाइज करें लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओपन सोर्स है, आपके पास मटेरियल्स हैं, अवेलेबल है, ग्रुप बने हुए हैं। तो आप मेरे पास 2018 के ग्रुप, उससे पहले के 17-18 के ग्रुप्स बने हुए हैं, अभी तक उसमें लड़कों के मुझे सर आते हैं निबोश मैसेज। सर निबोश लेवल 6 की जो ट्रेनिंग है वो भी इसकी पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल की है या वो निबोश की है? नहीं नहीं नहीं, वो बेसिकली देखें, निबोश का तरीकाकार ये होता है, आपको पता ही होगा, आपने अगर अटेम्प्ट किया है कि उसकी आपको रजिस्ट्रेशन खुद करवानी पड़ती जी है, जी ठीक है ना। बिल्कुल सर वो बिल्कुल। ये जो निबोश है ना, ये पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से ऑफर नहीं करता, ये मैं अपने प्लेटफॉर्म से, इस ग्लोबल स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ऑफर करता हूँ। एक्चुअली ओके मैं ओके। आज से चंद साल पहले मेरा एक इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है उनके साथ कोलैबोरेशन थी, और मैं लड़कों को रजिस्टर भी खुद करवाता था, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन भी उनकी करवाता था, उनको ट्रेनिंग भी देता था, और उनको मैं सपोर्ट भी देता था, और माशाल्लाह बहुत सारों ने मेरे से किए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि कई लड़के कहते हैं सर हमें फिर कहीं से अगर कम रेट पे रजिस्ट्रेशन ऑफर हो रही है तो फिर हम वहाँ पे चले गए। मैं मोस्ट वेलकम यार। अभी एक लड़का है एजाज, जो सऊदी में होता है, वो मेरे से ये लेवल 6 कर रहा है अभी। उसने उधर से सऊदी से किसी नहीं, यूएई की किसी इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन करवाई है ID1 की, तो वो मुझसे ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है ना। तो वो रजिस्ट्रेशन आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है, बाकी ट्रेनिंग मैं आपको करवाऊंगा, आपकी एग्जाम में आपको मैक्सिमम सपोर्ट दूंगा ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके उसमें से क्लियर हो सके। इसकी सर टोटल फीस कितनी होती है इंक्लूडिंग एग्जाम रजिस्ट्रेशन और प्रिपरेशन? यार अभी देखें, रजिस्ट्रेशन की डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी कॉस्ट में थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, ठीक है ना। तो उसमें अब तकरीबन जो निगोश लेवल 6 का डिप्लोमा है, ये इजाज ही मुझे बता रहा था, इसको कॉस्ट पड़ी है एक ID1 के रजिस्ट्रेशन की ऑलमोस्ट 1,35,000, ठीक है ना, 1,35,000 एक यूनिट की। तो ये तो होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट। उससे अगला प्लस आता है आपकी ट्रेनिंग का। तो मेरी जो ट्रेनिंग है वो मैं 4 मंथ्स के अंदर करवाता हूँ, इसकी कंप्लीट ID1 ID2 ID3, ठीक है ना। 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट ट्रेनिंग करवाता हूँ तीनों यूनिट्स की। और मेरी जो फीस है जस्ट फॉर द ट्रेनिंग दैट इज 45,000, ठीक है ना। और 45,000 में मैं आपको कंप्लीट इसकी तैयारी करवा देता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उसके बाद फिर जब आपका एग्जाम होता है आप उसको अटेम्प्ट करें और निकल जाए, पास हो जाए, बस यही है, ठीक है। क्योंकि ये पहले मैंने बहुत सारी रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन अब मैं वो छोड़ दिया मैंने रजिस्ट्रेशन। मैं सिर्फ ट्रेनिंग ऑफर करता हूँ, हाँ अगर किसी को एग्जाम सपोर्ट की भी जरूरत पड़े तो वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सर चाहे निबोश की वेबसाइट पे जो उसने निबोश जैसे वो है सर्टिफिकेशन है फिर डिप्लोमा है लेवल 6 उसके बाद मास्टर भी, तो कभी किसी का ये ना ही तो लिंक्डइन पे या किसी और जगह पे कि किसी ने निबोश से मास्टर किया हो, तो इसकी क्या वजह है सर? यमुनी मास्टर्स मेरा ओमान का एक ओमानी है बेसिकली, वो मासिन नाम है उसका। वो मुझसे ये कर रहा है, मास्टर्स का MSc कर रहा है हाल यूनिवर्सिटी से, ये घोष के प्लेटफॉर्म से। पाकिस्तान नहीं करते, बड़ा कॉस्ट उसकी कितनी है मैं आपको बताऊं। उसके 2 इयर्स है ना, 2 इयर्स में
वन ईयर की उनके सेमेस्टर है, आई थिंक 4 सेमेस्टर है, और एक सेमेस्टर की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 7,000 USD। 7,000 USD, 7,000 से भी शायद थोड़ी ज्यादा है। वो मेरे पास एक लड़का कर रहा है ना, मतलब मैं इमरान को, उसने मुझसे IGC भी लेवल 3 भी किया है, फिर उसके बाद लेवल 6 भी पास किया है उसने। अभी वो मास्टर्स की मतलब है कि उसने एडमिशन लिया हुआ है उसने। तो इसकी ज्यादा पाकिस्तान में कॉस्ट होने नहीं, की वजह से। कॉस्ट होने की वजह से यार देखो, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर करें लेकिन इतनी कॉस्ट पाकिस्तान में आपको पता है कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस बिल्कुल। वजह से लोग ट्रेनिंग ना लें कि यार उनके पास पैसे नहीं है, तो ये तो ज्यादती है ना। मतलब कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना जो उनको मतलब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। यही तो पाकिस्तान सेफ्टी सेफ्टी काउंसिल की और ये जो हमारे प्लेटफॉर्म है इनका, इनकी ड्यूटी है कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग मिल रही है मिनिमम कास्ट के ऊपर, क्योंकि हमने फीसिस जो है वो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के मुताबिक रखी हुई है, हमें पता है लोगों के क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज हैं। मैं आप इंटरनल ऑडिटिंग का पूरा पैकेज ऑफर करता हूँ पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से। उसमें हम 4 स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। ये आपका हेल्थ सेफ्टी भी है, क्वालिटी भी है, उसके बाद इन्वायरमेंट भी है, फूड सेफ्टी भी है, और इंटीग्रेशन भी है। ठीक है, और ये तकरीबन 10 डेज की ट्रेनिंग होती है इंटरनल ऑडिटिंग की। और ये टोटल पैकेज ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 35-40 थाउजेंड का था पहले, अब शायद थोड़ा उन्होंने 45 कर दी है शायद PSC वालों ने। बट मैंने तो 30,000 में भी ये पूरा पैकेज करवाया 10 डेज की। और जो ग्रुप मेरे से करके गए हैं, कभी आप उनसे अगर किसी का रास्ता हो तो आप उनसे पूछिएगा कि किस तरह मैंने उनको पढ़ाया, किस तरह मैंने उनको बताया, और किस तरह मैंने उनकी वैल्यूएशन की है। उनके सारे प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, और दे आर हैप्पी कि मतलब अभी मैंने इस आपके इस ग्रुप से पहले एक ISO इंटरनल ऑडिटिंग का, और ये हमारा इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम है, मैं आपको बताऊं कि हमारी कॉपी करके इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने इस तरह का पैकेज ऑफर किया है और लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने हमारे इस पैकेज को, ये वी आर दी इनिशिएटर ऑफ दिस पैकेज। ठीक है, लोग करवाते थे एक स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग, वो भी इतनी हाई कॉस्ट के अंदर, जैसे इरका है वो एक इंटरनल ऑडिटिंग आपको एक स्टैंडर्ड की भी, जैसे ISO की आपने की है, लीड ऑडिटर की, इसी तरह के जो इंटरनल ऑडिटिंग के पैकेज हैं वो भी काफी हाई है। एक स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हमारे पूरा पैकेज होता है जिसमें हम 4 स्टैंडर्ड्स और एक इंटीग्रेशन, मतलब चारों को इंटीग्रेट करना, फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताते हैं कंफर्मिटीज, नॉन कंफर्मिटीज। और आपको प्रोजेक्ट देते हैं, आप पूरा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें आप खुद ऑडिट करते हैं। आपको सिनेरियो दिया जाता है, इस तरह की सिचुएशन दी जाती है जिसमें आपको ऑन ग्राउंड चीजों का पता चलता है। बात तो ये होती है ना, सिर्फ क्विज ले लेना, सिर्फ मतलब है कि एक नॉलेज थ्योरेटिकली चेक कर लेना, वो तो ठीक है, दैट इज वन पार्ट ऑफ द ओवरऑल इवैल्यूएशन। बट हमारा फोकस होता है प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन के ऊपर कि आपको साइट के अंदर जब काम करना पड़े तो आप किस तरह वो काम करेंगे। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो हम मतलब है कि इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। और कॉस्ट वाइज हम बहुत लो हैं, लोग हमें कहते भी हैं, लोग कुछ लोगों का फीडबैक आता है जी कि आप सर इतनी कम कास्ट के अंदर ऑफर करते हैं, तो लोग डाउट करते हैं कि यार पता नहीं क्या है। मैंने कहा हम उनको यही बताते हैं भाई, हमारा मिशन जो ये है वो ये है कि मिनिमम कास्ट के ऊपर मैक्सिमम हाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए उन ट्रेनिंग्स को उन करिकुलम्स को क्राफ्ट करना और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करना। क्योंकि हमारा मिशन ये है कि यार पैसों की वजह से कोई रह ना जाए, कि ये किसी को होता है ना, पैशन होता है कि यार मैं हेल्थ सेफ्टी में एक्सेल करूँ, आगे मूव करूँ, आगे बढ़ूँ, उसमें सीखूँ, लर्निंग करूँ। और जब वो कॉस्ट देखता है इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स की तो वो बेचारा मायूस हो जाता है। लेकिन उसके पास कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना कि जहाँ पे वो इस तरह की इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करे और ट्रेनिंग ले सके, और सर्टिफिकेशन भी उसको हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेशन में भी कोई ऐसा इशू नहीं है। पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल की भी सर्टिफिकेशन जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और एवरी टाइम मतलब है कि वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी किसी ने मेरे को कंप्लेन की हो कि सर मेरा सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं हुआ, या ये प्रॉब्लम हो गई या वो प्रॉब्लम हो गई। तो मतलब
2018 ऑनवर्ड्स तो मैं पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मैं इनके साथ अटैच हूँ। तो 2010 से ये काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। तो अभी हमने इंटरनेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट की थी, हैदर अली ने अटेंड की थी। आपको मैंने शायद लिंक भी सेंड किया था, नहीं तो मैं ग्रुप में दोबारा सेंड कर दूंगा, आप उसको वॉच कीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो ये है, दिस इज फ्रॉम माई साइड। बट ये है कि मतलब आप मेरे से किसी किस्म की कोई एडवाइस लेना चाहें, कोई कंसल्टेशन करना चाहें, उसके लिए कोई फीस नहीं है, नथिंग। एनी टाइम मेरा व्हाट्सएप आपके लिए हाजिर है, ठीक है। आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। बाकी जो कोर्सेज होते हैं उनकी ऑब्वियसली फीसिस होती है, वो फिर आप अपने चॉइस के मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी सर्टिफिकेशन आपको सूट करती है और आप अफोर्ड कर सकते हैं। उषा करना है, आपने इनोश करना है, निबोश करना है, बीसीएसपी। मैं तो बीसीएसपी भी करवाता हूँ, बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल की जो ट्रेनिंग है, यूएस की ट्रेनिंग है। आपकी सीएसपी, एएसपी, टीएसपी, ट्रांजिशनल सेफ्टी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, जो कि इससे भी टफ होती है, निबोश से भी टफ है वो सर्टिफिकेशन। लेकिन उसमें मसला ये है कि वो एक्सपायर हो जाती है, हर 3 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो इस पे कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है, इसलिए उसकी तरफ लोग कम जाते हैं। ज्यादा निगोश निगोश की जो सर्टिफिकेशन होती है ये लाइफ टाइम होती है। ये मतलब आपको नहीं करनी पड़ती, रिफ्रेश नहीं करनी पड़ती। वंस यू डन फॉर होल लाइफ, ठीक है ना। दोबारा अगर आप रिफ्रेश करना चाहें तो आपकी मर्जी है, बट ये है कि कोई उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जो बीसीएसपी यानी अमेरिकन जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो टॉप की क्वालिफिकेशंस हैं सेफ्टी की, वो एक्सपायर हो जाती हैं हर 3 3 इयर्स के बाद। उसको फिर दोबारा रिन्यू करना पड़ता है, उनका एग्जाम देना पड़ता है दोबारा। तो ये है, दिस इज फ्रॉम माय साइड। एनीवन एल्स जी, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई और चीज आपने पूछनी हो या बतानी हो या शेयर करनी हो जी? नो सर। चलिए गुड। अच्छा जी, राइट राइट राइट, ठीक है जी, ये सबके मैसेजेस भी आ गए। थैंक यू हैदर अली, नाइस वर्ड्स फ्रॉम योर साइड, एंड आई विल एक्सपेक्ट द सेम गुड वर्ड्स फ्रॉम योर साइड ऑन द कोर्स रिव्यू पेज। जस्ट आप उसको क्लिक करेंगे एट रिव्यूज, तो एक कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे अपने अच्छे अल्फाज लिखें, अपनी कोई सजेशन हो वो भी जरूर लिखें, ठीक है, ताकि इम्प्रूवमेंट के लिए हम उसको वो करें, इंटरप्रेट करें, और आपके लिए मजीद बेहतर ट्रेनिंग्स के स्ट्रक्चर लेके आए, और ताकि आप लोग भी, हमारे पाकिस्तानी भी जो है वो एक्सेल करें इस फील्ड के अंदर। सो जुली मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन। आपने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, बड़ी अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इस ट्रेनिंग को आपने कंडक्ट किया, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।